हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। डे है फ्राइडे, तारीख हो गई है 15 नवंबर। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 11। आज मैं उठी थी सुबह 6 बजे और लेकिन बिस्तर से उठ पाई थी 6:30 बजे, क्योंकि गुड्डू उठने नहीं दिया मुझे। उसको सुबह सुबह फीड की ज़रूरत रहती है, तो वो मैं उठते ही वो रोने लग जाता है, तो फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग ही उठना पड़ता है। तो जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे लेट हो गई है। और यहाँ पे बस मैंने सारा काम कर ही लिया था। अभी जैसे 11 बज रहे हैं, तो जैसे डेली रूटीन का तो काम मेरा 11 बजे तक कंप्लीट हो जाता है और गुड्डू भी सो जाता है इस टाइम तक। आज सब्जी बनाई थी, आलू और बीन्स पड़े थे, मतलब 2-3 सब्जी थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, तो उनको मैंने मैनेज करके बना लिया था। और राहुल जी भी ऑफिस चले गए थे। झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा निपट चुका था और अभी मशीन में बस मेरे कपड़े चल रहे हैं। कपड़े 2-3 दिन के हो गए थे लगभग। एक दिन तो नेपाल चले गए थे और दूसरे दिन फिर बृहस्पतिवार हो गया था, तो जिसकी वजह से फिर मैंने आज वाले कपड़े भी मशीन में ही वॉश कर लिए हैं। अभी जैसे ये होता है ना कि मैं डेली रूटीन के कपड़े अपना हाथ से ही निकाल लेती हूँ। मशीन को इस वाले घर में आने के बाद मशीन का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, तो मुझे हाथ से धोने में इजी रहता है, तो मैं डेली अपना हाथ से निकाल लेती हूँ, मेरे और गुड्डू के तो। और राहुल जी के लगभग 1 हफ्ते में उनके वॉश कर देते हैं। वो अपने तो खुद ही वॉश कर लेते हैं, जैसे वॉश तो क्या मशीन में डाल देते हैं और फिर निकाल मैं देती हूँ उनको। तो आज मैंने ये सोच रखा था कि मैं किचन का भी किचन को जैसे सेट नहीं किया था, ऐसे ही डिब्बे वगैरह रखे हुए थे इधर उधर, तो अच्छा सा नहीं लगता। जब तक मैं सेट ना कर लूँ तब तक ऐसे रहता है जैसे ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, बहुत बोझ जैसा फील होता है। तो फिर गुड्डू भी सो गया था और कपड़े भी मैं एक बार जाके निकाल के आ गई थी। और यहाँ पे बस अभी मैं लग रही हूँ, अपने काम पे लग गई हूँ। कपड़े का जैसे मैं कपड़े निकाल के बाथरूम में ही निकालती हूँ, तो उनको मैं जैसे नल होते हैं उन पे टांग दिया है, तो पानी झरेगा जब तक मैं अपना ये काम निपटा लूँगी। और यहाँ पे बस अभी ये कागज़ लगा रही हूँ मैं। वैसे साफ़ तो मैं आई थी तब किचन को कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ी सी धूल मिट्टी सी हो ही जाती है, डेली साफ़ नहीं करते तो यहाँ से थोड़ी सी धूल मिट्टी मैंने साफ़ करी है, इनकी जो अलमारी है ये ऊपर से। और फिर उन पे ये कागज़ मैं लगा रही हूँ। इन कागज़ के टेप है और आधे कागज़ के मैं फेविकॉल लगा के चिपका रही हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ, क्योंकि जब फेविकॉल लगा देती हूँ ना तो वो उतरते नहीं हैं और अपनी जगह पे सेट रहते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और डिब्बे भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ये किचन थोड़ा छोटा है, इसके मतलब स्टोर थोड़ा सा है कम। वहाँ पे किचन बड़ा था, लेकिन वही बात है, स्टोर करने की जगह तो वहाँ पे भी कम थी, जैसे ड्रॉर वगैरह नहीं थे। और यहाँ पे तो किचन ही छोटा है, तो ड्रॉर तो कैसे ही होंगे। पर चलो सही है, छोटा घर प्यारा घर लगता है और काम भी जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पे बस अभी मैं कोई ना कोई चीज़ मेरी गुम हो गई थी, तो मैं लेने चली गई थी। हाँ, फेविकॉल लेने गई थी मैं, गुम तो क्या। और फेविकॉल से मैं अभी चिपका रही हूँ उनको, तो सेट कर दूँगी। और ये प्लेट रखने वाली रैक, ये मैं लेके आई थी मार्केट से। एक बार तो मैंने मीशो से ऑर्डर कर दिया था आते ही, जैसे मुझे लगा किचन छोटा है तो ये स्टोर करने का सामान जैसे रैक वगैरह, चम्मच टांगने का, ये सब ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैं एक बार तो ऑर्डर कर दिया था मीशो से, लेकिन फिर बाद में मैं मार्केट गई तो मैं सोचा कि वहाँ पे भी देख लेते हैं चलो। तो वहाँ पे मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी और रेट भी ठीक ठाक ही थे। वैसे रेट हाई रहते हैं मार्केट के, लेकिन क्वालिटी अच्छी रहती है। और मीशो से मंगाते हैं ना तो कुछ कुछ चीज़ों की क्वालिटी अच्छी आती है। मीशो अभी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने लग गया है, ये बात सही है। लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा बर्डन नहीं लेना चाहती थी, फिर मैंने मार्केट से ही ख़रीदा। जो ये चम्मच वाली रैक है, ये मुझे पड़ी थी 180 की, तो इसमें थोड़ा सा कम करवा लिया था, जैसे 150 हो गए होंगे, बस ज़्यादा तो कम नहीं करते। और 380 या 320 इसका जो प्लेट वाली रैक इसका बोला था, मतलब है थोड़ी कॉस्टली। और इतने ज़्यादा कॉस्ट की तो क्या ही ज़रूरत थी, ये थोड़े
मतलब ऐसे ही तो है कि जैसे प्लेट ही तो रखना है, और इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, लेकिन फिर भी मैं लेके आ गई थी कि हमेशा ही चाहिएंगे। और यहाँ पे बस किचन मेरा सेट हो गया था, और कपड़े भी जो मैंने निकाले थे पानी में से, उनका पानी भी झड़ गया था। लगभग 1 घंटे मैंने छोड़े थे, और वो भी मैं छत पे सुखा के आ गई थी। मैं खाना भी खा लिया था, थोड़ी देर फ़ोन भी मैंने चला लिया था। अभी लगभग टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, 1 या 1:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। गुड्डू के उठने का टाइम हो गया था, और गुड्डू उठ भी चुका था। और यहाँ पे बस वो आ गया था बाहर। जैसे मैं बाहर आती हूँ ना पानी वगैरह पीने, तो ये तुरंत आ जाता है और सीधे किचन में जाके जो किचन की ये सिलेंडर की पाइप होती है उसको खींचता है। इसका मेन फोकस यही रहता है, या फिर इसकी जो फिल्टर वाले पानी की जो ठूठी रहती है, जो नल रहता है, उसको खोलता है। तो आज तो मतलब इसने 2-3 बार उसको खोला और सारा पानी ऐसे ही वेस्ट कर दिया। मुझे मेहनत करनी पड़ी। और इसका मुंह देखो एक बार, कैसे मुंह अजीबो गरीब सा मुंह बनाता है ये। इसका फेस बनाता है ना, क्यूट सा लगता है। और यहाँ पे बस अभी ये अपना खेल रहा है, मैं थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ। ये अपने आप ही खेल लेता है, मुझे ज़्यादा परेशान तो नहीं करता, लेकिन जब बाहर रहती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक कमरे में जब इसको रखती हूँ ना तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये खिलौने वगैरह मैं इसके आगे डाल देती हूँ ना तो अपने आप ही खेल लेता है। लेकिन जब अगर मैं बाहर जाऊँ तो फिर ये सभी चीज़ों को तहस महस कर देता है। एक ही बारी में बस इसको 5 मिनट ही लगते हैं, सारी चीज़ें तहस महस कर देता है। और यहाँ पे मैंने पापड़ फ्राई किए थे, चावल के जो पापड़ हैं वो मैंने फ्राई किए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो मैं कर लेती हूँ। अभी लेके आई थी, नीचे ही मार्केट है, नीचे ही दुकान है किराने की भी, तो उससे मैं लेके आई थी, तो मैंने किया था वो फ्राई, और गुड्डू भी खाया था। और यहाँ पे ये लड़का मुझे इतना ज़ोर से पैर में काट रहा है, पता नहीं इसको क्या मज़ा आ रहा है, और मुझे इतना ज़ोर से दर्द हो रहा था। मैं इसको बोल रही थी गुड्डू मत काटो मत काटो, दर्द हो रहा है। लेकिन जब मना करते हैं ना बच्चे को, तो वो चीज़ें ये बार बार में करते हैं, तो इनको कहना ही बेकार है। और यहाँ पे बस अभी ये फिर से अपने खेल में लग गया है। तो मैं अपने घर का काम और सब कुछ मतलब अकेले मैनेज कर लेती हूँ। इसको लेके हमेशा से ही, जैसे 2.25 महीने से ही मैं इसकी देखभाल अकेले ही करती हूँ। तो जब ये सोता है ना तब मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, और मॉर्निंग में मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रॉपर काम टाइम से निपट जाता है, और मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसको रखने में। अभी सर्दी आ गई है, सर्दी में तो इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, जैसे इसकी मसाज, डेली इसको मसाज देनी पड़ेगी, इसके मसाज का ऑयल मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप लोग भी अगर छोटा बच्चा है, अकेले मैनेज नहीं कर पाते, तो मॉर्निंग में जल्दी उठिए। और बस अपना ये है कि बच्चा जब सोए दिन में तो अपना सारा काम जल्दी जल्दी से कर लीजिए। मैं भी फ़ोन चलाती हूँ, लेकिन फ़ोन जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना एकदम, तभी चलाती हूँ। मैं अपना जब सारा काम निपट जाता है ना तभी फ़ोन चलाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं चलाती। क्योंकि अगर फ़ोन चलाने बैठ जाए ना तो बच्चा उठ जाता है, पता ही नहीं लगता, और फिर सारा काम ऐसे की ऐसे रहता है। तो इसी वजह से मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, मुझे ईजी रहता है। और यहाँ पे रात को डिनर का टाइम हो चुका है, तो डिनर में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बस मैं मैगी ही बना रही हूँ सिंपल सी। और यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने हल्के फ्राई किए हैं, जैसे पहाड़ी स्टाइल मैगी। वहाँ पहाड़ों में तो, पहाड़ों वाली मैगी में तो बिल्कुल भी फ्राई नहीं करते, वो ऊपर से डालते हैं। लेकिन मैंने बस हल्का सा तेल डाल के इसको हल्का सा एकदम फ्राई किया है, और डाल दी है मैगी। प्याज टमाटर और हरी मिर्च के अलावा मैंने कुछ नहीं इसमें ऐड किया। और बस इसको, इसमें मैं पानी डाल दूँगी और हमारी जल्दी से मैगी बन के हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने पानी, इसमें गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था, और देखिए हमारी मैगी हो गई है तैयार। तो रात को डिनर हमने यही किया था। मैंने मेरे वाली मैगी में थोड़ा एक पैकेट जो सॉस का आता है छोटे वाला, वो डाला है मैंने, और राहुल जी की मैंने ऐसे ही छोड़ दी, वो नहीं खाते सॉस। और आज जो किचन मैंने सेट किया था, ये डिब्बे, यहाँ पे कागज़ मैंने लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ये एकदम चिपक चुके हैं कागज़। और बस जगह तो इतनी है तो ऐसे ही स्टोर करके रखे हैं मैंने मैनेज करके। और ये वाली रैक है जो प्लेट की रैक है, और यहाँ पे ये जो चमचे वगैरह लटका दिए मैंने, छलनी, कुछ भी डाल लो। ये जो मैंने हुक मंगवाई थी इसको चिपकाने वाले, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। सो फ्रेंड्स, व्लॉग को यही एंड करते, व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।